तो लास्ट क्लास में हम मिसेल निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलाइडी विलयनों के प्रकार। ठीक है भी। तो कोलाइडी जो विलयन है इनके प्रकार हम डिस्कस करेंगे। तो कोलाइडी जो विलयन है इनके प्रकारों को हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। ठीक है भी। और मेनली आपका जो सिलेबस है उसमें 3 प्रकार के कोलाइडी विलयन दिए हुए हैं। कितने कोलाइडी विलयन दिए हुए हैं? 3। एक तो आपको ध्यान रखना है सोल, सोल के बारे में कि सोल होता क्या है। क्लियर है। दूसरा आपको ध्यान रखना है पायस या इमल्सन के बारे में। ठीक है। और तीसरा आपके जो सिलेबस में है वो है जेल। क्लियर है। तो 3 आप ध्यान रखेंगे, सोल, पायस या इमल्सन और जेल। लेकिन हम पढ़ेंगे सारे अभी कोलाइडी विलयन जो हैं इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम परिक्षिप्त प्रावस्था लेते हैं। क्या लेते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था हुई भी। और क्या लेते हैं अपन? परिक्षेपण माध्यम लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे विशिष्ट नाम लेंगे भी। और लास्ट में इसके क्या पढ़ेंगे अपन? उदाहरण पढ़ेंगे। क्लियर है। तो देखो इसको आपको किस प्रकार से याद करना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था लेते हैं। क्या लेते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त जो प्रावस्था है इसके रूप में जैसे हम यहाँ पे ठोस ले रहे हैं भी। क्या लिया मैंने? ठोस लिया भी। यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं? ठोस ले रहे हैं भी। ये क्या लिया हमने? ठोस लिया भी। इसके बाद में ये द्रव, ये द्रव हुआ भी। इसके बाद में ये गैस आपका, गैस, और ये गैस। क्लियर है यहाँ तक? तो परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में हमने क्या क्या लिया अभी? ठोस, 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 द्रव, 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 और गैस, गैस, गैस। इसके बाद हम परिक्षेपण माध्यम लेते हैं। क्या लेते हैं? परिक्षेपण माध्यम। और परिक्षेपण माध्यम के रूप में हम यहाँ क्या ले रहे हैं? गैस, इसके बाद द्रव और ठोस। क्लियर है। गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव और ठोस। याद हो गई अभी? क्लियर है। गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव और ठोस। तो यहाँ पे हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम लिया भी। क्लियर है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था में हमने 3 बार तो क्या लिया बताओ? ठोस। 3 बार क्या लिया? द्रव। और 3 बार ही क्या लिया? गैस। परिक्षेपण माध्यम में हमने क्या लिया? गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद देखो पहला, अब आपको समझना है, रटना नहीं है चीजों को। पहला देखो आप, इसका विशिष्ट नाम क्या होगा? जैसे परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। अब मेरे को आप ये बताएंगे किस में किसको घोलते हैं अपन? परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को? क्लियर है। किस में किसको घोलते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था को किस में घोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है। अब आपको यह भी पता है परिक्षिप्त प्रावस्था की मात्रा ज्यादा होती है परिक्षेपण माध्यम की? परिक्षेपण माध्यम की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। और परिक्षिप्त प्रावस्था की कम होती है भी। अब देखो यहां से परिक्षेपण माध्यम के रूप में मैंने क्या लिया? गैस। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? ठोस। इसका मतलब क्या हुआ? गैस में किसको घोल रहे हो आप? ठोस को। क्लियर है। गैस में किसको घोल रहे हो? ठोस को। अब यहां से बताओ कौन सा विलयन बनेगा? विशिष्ट नाम क्या होगा? आप इस प्रकार से देखो, जैसे हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में क्या है?
क्या है, गैस है भी। अरे हमारे चारों तरफ क्या है, गैस, और उस गैस में ठोस के कण उपस्थित है। कैसे कण उपस्थित है, ठोस के कण। तो बताओ क्या कहलाता है वो। अरे खुद ही सोचो आप एक बार, गैस में ठोस के कण है। आंधी नाम सुने, आंधी, आंधी सुने है ना, आंधी हुआ है ना, तो यहां से इसका नाम क्या होगा भी, आंधी। और क्या कह सकते हैं भी, धुआं होती, धुआं, धुआं। बताओ पहला क्लियर है। इसका एग्जाम्पल यही बता दोगे आप, एग्जाम्पल में क्या बताओगे, आंधी और धुआं। क्लियर है पहला। गैस में किसको घोला हमने, ठोस को, क्या बनेगा, आंधी और धुआं। एग्जाम्पल क्या होगा, आंधी और धुआं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ठोस द्रव। मतलब द्रव में किसको घोल रहे अपन, ठोस को। क्लियर है, द्रव में किसको घोल रहे हैं, ठोस को, तो क्या बनेगा, सोल बनेगा। क्या बनेगा, सोल। ये ध्यान रखना, आपके सिलेबस में है ये। आपसे पूछा जाए कि सोल का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, द्रव, और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होगी। अर्थात द्रव में किसको घोला जाएगा, ठोस को, तो क्या बनेगा, सोल। क्लियर है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पे हम सोल जो है वो अलग से पढ़ेंगे भी। क्लियर है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे भी, गोंद होते, गोंद, गोंद, स्टार्च होते भी, स्टार्च। दो एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। सोल का एग्जाम्पल क्या क्या है, गोंद और स्टार्च। क्लियर है यहां तक, क्लियर है पीछे। इसके बाद नंबर 3 देखो, ठोस में किसको घोल रहे अपन, ठोस को। ठोस में किसको घोल रहे हैं, ठोस को, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अरे ठोस ही बनेगा। क्या बनेगा, ठोस। इसके एग्जाम्पल, रतन होते हैं भी, रतन, रतन सुने ना आपने। और क्या होता है, रंगीन कांच होते हैं, रंगीन कांच। रतन जानते हो ना, रतन नाम नहीं है ये कोई, हीरे जवाहरात होते हैं ना, वो होते हैं रतन। तो रतन हुआ, रंगीन कांच हुआ, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है। तीसरा देखो आप, तीसरा हो ही गया। फोर्थ देखो, गैस में द्रव, गैस में द्रव। अब आप खुद ही इमेज करो एक बार, हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ क्या है, गैस है। गैस में क्या है, द्रव। गैस में द्रव का मतलब क्या बनेगा, द्रव एरोसोल। क्या बनेगा, द्रव एरोसोल। और द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल, अरे बादल होते हैं, बादल, बादल होते हैं। और क्या होते हैं, कोहरा देखा आपने सर्दियों में, कोहरा। क्लियर है। इसके बाद देखो यहां से, द्रव में द्रव, ये भी आपके सिलेबस में है ना, ये ध्यान रखना आपको। परिक्षेपण जो माध्यम है वो क्या होगा, अरे परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, द्रव। और परिक्षेपित अवस्था भी क्या होगी, द्रव। तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा भी, इमल्सन का। किसका, इमल्सन बनेगा भी। इसको और क्या कहते हैं अपन, पायस, पायस या इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं भी, पायस या इमल्सन। अब पायस या इमल्सन आपने पढ़े, पायस और इमल्सन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, तेल का जल में और जल का तेल में। क्लियर है। एक बार तो जल को ज्यादा लेंगे अपन और एक बार तेल को। तो यहां से इसके एग्जाम्पल बता देंगे भी, जल का, जल का तेल में। क्लियर है। और तेल का जल में, ये ध्यान रखना है भी। एक तो ये ध्यान रखना आपको, एक ये ध्यान रखना है। वैसे ध्यान तो सारे ही रखने, बट इम्पोर्टेंट ये 3 ही है क्योंकि सिलेबस में 3 ही है। इसके बाद देखो अगला कौन सा आपका, नेक्स्ट देखो, ठोस द्रव, परिक्षेप, ठोस। क्लियर है। और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव। क्या बनेगा, अरे ठोस में द्रव, पढ़ा है आपने, क्या बनता है, जेल। जेल नाम सुने, अरे जेल सुने है ना, तो यहां से जेल बनता है। ये भी आपके सिलेबस में भी है ना, ये ध्यान रखना। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मक्खन होते हैं, मक्खन, दही होते हैं, मक्खन होते हैं, मक्खन।
जिलेटिन होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, कर लेंगे। इसके बाद देखो गैस गैस, गैस गैस का मतलब परिक्षेपण माध्यम भी क्या होगा, गैस, और परिक्षेपित प्रावस्था भी क्या होगी, गैस। तो यहां से क्या बनाएंगे, गैस गैस आपस में मिलकर गैस ही बनाएंगे भी, अर्थात यहां से समांगी मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा भी, समांगी मिश्रण। क्लियर है, गैस और गैस आपस में मिलकर कौन सा मिश्रण बनाते भी, समांगी मिश्रण। इसके बाद देखो आपका कौन सा बच गया, द्रव गैस। द्रव गैस का मतलब क्या हुआ, अरे द्रव गैस का मतलब द्रव में क्या घुली हुई है, गैस, और द्रव में गैस होने का मतलब झाग बनेगा, अरे क्या बनेगा, झाग। तो यहां से क्या बनेगा भी, झाग। क्लियर है, द्रव में गैस क्या बनेगा, झाग। इसके एग्जाम्पल, बियर का नाम सुना आपने, बियर, सोडा वाटर होते हैं, सोडा वाटर, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखो आप, परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस, और परिक्षेपित प्रावस्था क्या है, गैस। तो क्या बनेगा, ठोस झाग बनेगा भी, क्या बनेगा, ठोस झाग। इसके एग्जाम्पल आप बता दोगे, समुद्री झाग, क्या होते हैं भी, समुद्री झाग, समुद्र में जो झाग बनते हैं ना, वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल बता दोगे, धातुओं पर अवशोषित गैसें, इसके एग्जाम्पल है, कर लेंगे। तो ये टॉपिक था आपका कोलाइडी विलयनों के प्रकार, जिसमें से मेनली आपको 3 कोलाइडी विलयन ध्यान रखने हैं। पहला कोलाइडी विलयन बताओ, सोल, ये ध्यान रखोगे आप। सोल का निर्माण कैसे होता है, क्या, द्रव में ठोस। क्लियर है, द्रव में ठोस सोल बनेगा। नंबर 2, पायस या इमल्सन, कैसे बनेगा, द्रव में द्रव। क्लियर है, और तीसरा ध्यान रखना आपको, जेल, जेल में क्या होगा, ठोस में द्रव। अरे बालों में जेल लगाते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है, उसमें ठोस में लिक्विड होता है। क्लियर है, तो जेल बनता है। इसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि रतन और रंगीन कांच कौन से कोलाइडी विलयन के उदाहरण है, ठोस के। क्लियर है, आपसे पूछा जाए जल का तेल में और तेल का जल में कौन से कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, पायस या इमल्सन का। आपसे पूछा जाए सोडा वाटर किसका उदाहरण है, झाग, बता दोगे ना। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, अरे कर लोगे। अगले टॉपिक की तरफ चलें। तो ये टॉपिक था आपका कोलाइडी विलयनों के प्रकार।